भगवान बुद्ध की कहानी, जीवन का ज्ञान। भगवान बुद्ध, जिन्हें गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना जाता है, विश्व के महानतम धर्मगुरुओं और दार्शनिकों में से एक हैं। उनकी जीवन कहानी प्रेरणा और जीवन के गहन सत्य की खोज का प्रतीक है। उनकी शिक्षाएं आज भी मानवता को जीवन जीने की दिशा दिखाती हैं। MK मोटिवेशन 54 चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सिद्धार्थ का जन्म और प्रारंभिक जीवन। भगवान बुद्ध का जन्म 563 BC लुम्बिनी, वर्तमान में नेपाल में हुआ। उनका जन्म एक शाही परिवार में हुआ था। उनके पिता राजा शुद्धोधन शाह के गणराज्य के शासक थे और माता महामाया कुलीय वंश की थी। उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया, जिसका अर्थ है जिसका उद्देश्य पूर्ण हुआ हो। सिद्धार्थ का बचपन विलासितापूर्ण जीवन में बीता। उनके पिता ने यह सुनिश्चित किया कि सिद्धार्थ को जीवन के दुख और कष्टों से दूर रखा जाए। उन्होंने सिद्धार्थ को महल में सुख सुविधाओं से भरपूर वातावरण में रखा। सिद्धार्थ ने यशोधरा से विवाह किया और उन्हें राहुल नाम का पुत्र हुआ। सत्य की खोज। राजमहल में हर प्रकार के ऐश्वर्य के बावजूद सिद्धार्थ का मन शांत था। एक दिन जब वे महल से बाहर निकले तो उन्होंने 4 महत्वपूर्ण दृश्य देखे। एक वृद्ध व्यक्ति जो बुढ़ापे के कष्टों से पीड़ित था। 2 एक रोगी जो बीमारी से तड़प रहा था। 3 एक मृत व्यक्ति जिसका शव ले जाया जा रहा था। 4 एक सन्यासी जो शांत और संतुष्ट दिखाई दे रहा था। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि संसार में दुखों का मूल कारण क्या है और इनसे मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। साधना और ज्ञान की प्राप्ति। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में परिवार, राजमहल और सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया। वे सत्य की खोज में जंगलों में चले गए। 6 वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद भी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। उन्होंने ये समझा कि अत्यधिक तपस्या भी सही मार्ग नहीं है। उन्होंने मध्यम मार्ग का अनुसरण किया। बोधगया में एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए सिद्धार्थ ने 35 वर्ष की आयु में निर्वाण ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद वे बुद्ध कहलाए, जिसका अर्थ है जिसे बोध प्राप्त हुआ हो। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं। भगवान बुद्ध ने जीवन के दुखों और उनके समाधान को समझाने के लिए 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स। जीवन में दुख है, दुख का कारण तृष्णा, इच्छा है। तृष्णा का अंत करने से दुख समाप्त हो सकता है। दुख के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करें। 2 अष्टांगिक मार्ग, दुख समाप्ति का मार्ग। सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति, सही ध्यान। 3 मध्यम मार्ग। बुद्ध ने भोग विलास और कठोर तपस्या दोनों से बचने की सलाह दी और संतुलित जीवन जीने पर जोर दिया। 4 अहिंसा और करुणा। बुद्ध ने सभी जीवों के प्रति करुणा और अहिंसा का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि क्रोध, द्वेष और हिंसा से मुक्त होकर ही सच्ची शांति पाई जा सकती है। भगवान बुद्ध के प्रमुख उदाहरण। जो व्यक्ति स्वयं पर विजय पा लेता है वह दूसरों पर विजय पाने वाले से महान है। मनुष्य अपने विचारों से निर्मित होता है। जो सोचता है वही बनता है। क्रोध को प्रेम से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठ को सत्य से जीतो। सत्य का मार्ग अकेले ही तय करना पड़ता है। अपदीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। भगवान बुद्ध का जीवन का संदेश। भगवान बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें ये सिखाती हैं कि जीवन में दुखों का समाधान बाहरी साधनों में नहीं बल्कि आत्मज्ञान और संतुलन में है। उनके विचार हमें अहिंसा, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। उनकी कहानी हमें ये समझाती है कि वास्तविक सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर की शांति और ज्ञान में निहित है। यदि हम अतिरेक की इच्छाओं, मोह और द्वेष से मुक्त होकर मध्यम मार्ग का अनुसरण करें तो हम भी एक शांत और संतुलित जीवन जी सकते हैं। भगवान बुद्ध, जिनका जन्म सिद्धार्थ गौतम के रूप में हुआ था, जीवन के गहन सत्य को समझने के लिए अपनी साधारण राजसी जिंदगी छोड़कर ज्ञान की खोज पर निकले। उनके जीवन की यह यात्रा दुख, शांति और आत्मज्ञान की राह का प्रतीक है। सिद्धार्थ का त्याग और साधना की शुरुआत। राजमहल में सुख सुविधाओं के बीच पले सिद्धार्थ ने जीवन के दुखों का अनुभव तब किया जब उन्होंने 4 दृश्य देखे, एक वृद्ध, एक रोगी, एक मृतक और एक शांत सन्यासी। इन दृश्यों ने उन्हें झकझोर दिया और यह सोचने पर मजबूर किया कि संसार में दुखों का कारण क्या है और इससे मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़कर सत्य की खोज में वन की ओर प्रस्थान किया। कठोर तपस्या का अनुभव। ज्ञान प्राप्त करने के लिए सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक कठिन तपस्या की। उन्होंने अपने शरीर को कष्ट दिया और भोजन जल से लगभग पूरी तरह विरक्त हो गए। लेकिन इससे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। उन्होंने समझा कि आत्मा को कष्ट देने से सत्य का बोध नहीं होता। मध्यम मार्ग की खोज। तपस्या के दौरान सिद्धार्थ को यह एहसास हुआ कि जीवन में न तो भोग विलास और न ही कठोर तपस्या सत्य की प्राप्ति का मार्ग है। उन्होंने मध्यम मार्ग का अनुसरण करने का निश्चय किया, जो भोग और तपस्या के बीच संतुलन का मार्ग है। ज्ञान की प्राप्ति। 35 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने बोधगया, वर्तमान बिहार, भारत में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाना शुरू किया। उन्होंने प्रण किया कि जब तक उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा वे ध्यान से उठेंगे नहीं। कई दिनों और रातों तक गहन ध्यान के बाद उन्होंने बोधि ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए, जिसका अर्थ है जिसे बोध प्राप्त हुआ हो। इस पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाता है, जो आज भी बोधगया में स्थित है। ज्ञान के मुख्य तत्व। ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध ने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। 1 जीवन में दुख है। 2 दुख का कारण तृष्णा, इच्छा है। 3 तृष्णा के अंत से दुख समाप्त हो सकता है। 4 दुख समाप्ति का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। जीवन का संदेश। भगवान बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन के दुखों का समाधान आत्मज्ञान, संतुलन और करुणा में है। ये कहानी इस बात पर जोर देती है कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आत्मा की शांति और ज्ञान में निहित है। भगवान बुद्ध, जिनका जन्म सिद्धार्थ गौतम के रूप में हुआ था, जीवन के गहन सत्य को समझने के लिए अपनी साधारण राजसी जिंदगी छोड़कर ज्ञान की खोज पर निकले। उनके जीवन की यह यात्रा दुख, शांति और आत्मज्ञान की राह का प्रतीक है। सिद्धार्थ का त्याग और साधना की शुरुआत। राजमहल में सुख सुविधाओं के बीच पले सिद्धार्थ ने जीवन के दुखों का अनुभव तब किया जब उन्होंने 4 दृश्य देखे, एक वृद्ध, एक रोगी, एक मृतक और एक शांत सन्यासी। इन दृश्यों ने उन्हें झकझोर दिया और यह सोचने पर मजबूर किया कि संसार में दुखों का कारण क्या है और इससे मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़कर सत्य की खोज में वन की ओर प्रस्थान किया। कठोर तपस्या का अनुभव। ज्ञान प्राप्त करने के लिए सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक कठिन तपस्या की। उन्होंने अपने शरीर को कष्ट दिया और भोजन जल से लगभग पूरी तरह विरक्त हो गए। लेकिन इससे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। उन्होंने समझा कि आत्मा को कष्ट देने से सत्य का बोध नहीं होता। मध्यम मार्ग की खोज। तपस्या के दौरान सिद्धार्थ को यह एहसास हुआ कि जीवन में न तो भोग विलास और न ही कठोर तपस्या सत्य की प्राप्ति का मार्ग है। उन्होंने मध्यम मार्ग का अनुसरण करने का निश्चय किया, जो भोग और तपस्या के बीच संतुलन का मार्ग है। ज्ञान की प्राप्ति। 35 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने बोधगया, वर्तमान बिहार, भारत में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाना शुरू किया। उन्होंने प्रण किया कि जब तक उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा वे ध्यान से उठेंगे नहीं। कई दिनों और रातों तक गहन ध्यान के बाद उन्होंने बोधि ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए, जिसका अर्थ है जिसे बोध प्राप्त हुआ हो। इस पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाता है, जो आज भी बोधगया में स्थित है। ज्ञान के मुख्य तत्व। ज्ञान की प्राप्ति के बाद
बुद्ध ने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। 1. जीवन में दुख है। 2. दुख का कारण तृष्णा इच्छा है। 3. तृष्णा के अंत से दुख समाप्त हो सकता है। 4. दुख समाप्ति का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। जीवन का संदेश। भगवान बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन के दुखों का समाधान आत्मज्ञान, संतुलन और करुणा में है। ये कहानी इस बात पर जोर देती है कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और ज्ञान में निहित है। भगवान बुद्ध, जिनका जन्म सिद्धार्थ गौतम के रूप में हुआ था, जीवन के गहन सत्य को समझने के लिए अपनी साधारण राजसी जिंदगी छोड़कर ज्ञान की खोज पर निकले। उनके जीवन की यह यात्रा दुख, शांति और आत्मज्ञान की राह का प्रतीक है। सिद्धार्थ का त्याग और साधना की शुरुआत। राजमहल में सुख सुविधाओं के बीच पले सिद्धार्थ ने जीवन के दुखों का अनुभव तब किया जब उन्होंने 4 दृश्य देखे, एक वृद्ध, एक रोगी, एक मृतक और एक शांत सन्यासी। इन दृश्यों ने उन्हें झकझोर दिया और यह सोचने पर मजबूर किया कि संसार में दुखों का कारण क्या है और इससे मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़कर सत्य की खोज में वन की ओर प्रस्थान किया। कठोर तपस्या का अनुभव। ज्ञान प्राप्त करने के लिए सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक कठिन तपस्या की। उन्होंने अपने शरीर को कष्ट दिया और भोजन जल से लगभग पूरी तरह विरक्त हो गए। लेकिन इससे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। उन्होंने समझा कि आत्मा को कष्ट देने से सत्य का बोध नहीं होता। मध्यम मार्ग की खोज। तपस्या के दौरान सिद्धार्थ को यह एहसास हुआ कि जीवन में न तो भोग विलास और न ही कठोर तपस्या सत्य की प्राप्ति का मार्ग है। उन्होंने मध्यम मार्ग का अनुसरण करने का निश्चय किया, जो भोग और तपस्या के बीच संतुलन का मार्ग है। ज्ञान की प्राप्ति। 35 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने बोधगया, वर्तमान बिहार, भारत में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाना शुरू किया। उन्होंने प्रण किया कि जब तक उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, वे ध्यान से उठेंगे नहीं। कई दिनों और रातों तक गहन ध्यान के बाद उन्होंने बोधि ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए, जिसका अर्थ है जिसे बोध प्राप्त हुआ हो। इस पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाता है, जो आज भी बोधगया में स्थित है। ज्ञान के मुख्य तत्व। ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध ने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। 1. जीवन में दुख है। 2. दुख का कारण तृष्णा इच्छा है। 3. तृष्णा के अंत से दुख समाप्त हो सकता है। 4. दुख समाप्ति का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। जीवन का संदेश। भगवान बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन के दुखों का समाधान आत्मज्ञान, संतुलन और करुणा में है। ये कहानी इस बात पर जोर देती है कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और ज्ञान में निहित है। भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद इसे जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। बोधगया में ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने सोचा कि वे इस गहन सत्य को कैसे और किसे समझाएं। अंततः उन्होंने धर्म के प्रचार की यात्रा शुरू की। ज्ञान प्राप्ति के बाद की शुरुआत। बोधगया में ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कुछ समय तक शांत और ध्यानमग्न रहे। उन्हें लगा कि जो सत्य उन्होंने समझा है वह गहन और सूक्ष्म है। लेकिन फिर उन्होंने ये निर्णय लिया कि वह अपने अनुभव और ज्ञान को संसार के साथ साझा करेंगे। सबसे पहले बुद्ध अपने 2 गुरु आलार कलाम और उद्दक रामपुत्र के पास गए, लेकिन उन्हें पता चला कि वे दोनों स्वर्गवासी हो चुके हैं। इसके बाद बुद्ध ने काशी, वर्तमान वाराणसी की ओर प्रस्थान किया। सारनाथ में पहला उपदेश। बुद्ध ने वाराणसी के पास सारनाथ, जिसे उस समय ऋषिप्तन कहा जाता था, में अपने पहले उपदेश की शुरुआत की। वहां उन्होंने अपने 5 पुराने साथियों कोन्य, वप, भद्दीय, महानाम और अस्सजी को संबोधित किया। ये पांचों साथी पहले उनके तपस्या के समय में उनके साथ थे, लेकिन बाद में उन्हें छोड़कर चले गए थे। सारनाथ में भगवान बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन, धर्म का चक्र घुमाने का पहला उपदेश दिया। इस उपदेश में उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी, जो उनके धर्म का मूल आधार बने। 1. जीवन में दुख है। 2. दुख का कारण तृष्णा है। 3. तृष्णा के अंत से दुख समाप्त हो सकता है। 4. दुख समाप्ति का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। प्रचार का विस्तार। सारनाथ में उपदेश के बाद उनके पहले शिष्य कोन्य बने। इसके बाद उनके अन्य 4 साथियों ने भी उनकी शिक्षाओं को स्वीकार किया। बुद्ध ने पूरे उत्तर भारत में भ्रमण करके अपना ज्ञान फैलाया। उन्होंने मगध, कौशल, वैशाली और अन्य राज्यों में लोगों को संबोधित किया। प्रमुख उद्धरण और संदेश। अपर दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो, तुम्हारी मुक्ति तुम्हारे ही हाथों में है। मध्यम मार्ग का अनुसरण करो। जीवन का संदेश। सारनाथ से शुरू हुई भगवान बुद्ध की शिक्षा ने पूरी मानवता को जीवन की सच्चाई समझाई। उनकी शिक्षाएं आज भी हमें करुणा, अहिंसा और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाती हैं। सारनाथ से आरंभ हुआ ये धर्मचक्र प्रवर्तन पूरी दुनिया में प्रेरणा का स्रोत बन गया।